ये हम एक वीडियो बना रहे हैं तो इसमें आपका क्लास 9 का खास करके जो फिजिक्स के कुछ भौतिक राशि सूत्र है उसका ऐसे मात्र बना। तो ये यदि आप लोग अच्छा लगे तो इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है आपका भौतिक राशि विस्थापन या दूरी कहिए, या तो आप इसको लंबाई लीजिए। देखिए, विस्थापन आपका सदिश है, जबकि आपका दूरी या लंबाई जो है वो मतलब एक अदिश राशि रूप में आपका इसके किया जाता है। तो इसमें आपका देखिए विस्थापन का फॉर्मूला होता है 4 गुना समय, यानी कि d बराबर s गुना टी। इसका ऐसे मात्र क्या है, मीटर। इसी तरह आपका चाल भौतिक राशि है या वेग, पर यही है कि चाल आपका अदिश है जबकि वेग आपका सदिश राशि है। तो इनका फॉर्मूला होगा आपका, यदि चाल के रूप में रहेगा तो दूरी बटा समय, वही आपका वेग के रूप में रहेगा तो विस्थापन बटा समय कर देना है। तो इसका ऐसे मात्र होगा मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपका देखिए त्वरण है। त्वरण आपका जो है ये क्या होता है, ये आपका धनात्मक होता है, मतलब वेग परिवर्तन का दर ही त्वरण है, और इसका ऋणात्मक होगा तो मंदन होगा। पर इसका सूत्र दोनों का वही होगा, वेग बटा समय होगा, सिर्फ ये त्वरण प्लस में होगा और मंदन माइनस में होगा। तो ये बराबर v/t, और इसका ऐसे मात्र उसका आधार पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हर एक का। तो इस तरह देखिए बल, भार और परिणोद, ये तीन चीज़ एक साथ होगा, क्योंकि तीनों का ऐसे मात्र जो है न्यूटन होता है। और बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। यही भार रहेगा तो हो जाएगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग कहेंगे मतलब बल के रूप में लिखें तो F बराबर m, वही आपका भार के रूप में लिखें तो W बराबर mg। और आपका प्रणोद आपका लंबवत बल को कहते हैं। पर इन तीनों का ऐसे मात्र याद रखिएगा न्यूटन होता है। इसी तरह दाब है। दाब आपका क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। तो इसका आपका हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका आधार पर इसका यदि ऐसा मात्र पूछेगा तो इसका होगा पास्कल। तो ऐसा मात्र पास्कल दाब का। संवेग, संवेग का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि P बराबर mv। तो इसको हम लोग किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है इसका आधार पर किलोग्राम लेंगे, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो पूरा हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उसका देखिए आ गया आवेग। आवेग का क्या होता है, बल गुना समय। तो आवेग को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम ft, और इसका क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बल का होता है न्यूटन और समय का सेकंड, तो इसको हम लोग न्यूटन सेकंड यानी कि ns कहते हैं। उसका देखिए ऊर्जा, कार्य, इन सभी का आपका ऐसा मात्र जो है जोड़ होगा, कार्य और ऊर्जा, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, और आपका ये जो कार्य करने की क्षमता वही आपका ऊर्जा है। तो इसलिए W बराबर FD लिखते हैं, और दोनों का ऐसा मात्र क्या रखिए जूल होगा। पर ऐसे आप कार्य का न्यूटन मीटर भी इसका एक मात्रक है, इसको भी आप ये कर सकते हैं। आगे देखिए शक्ति है। शक्ति का आपका फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, क्योंकि कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो P इक्वल टू इसीलिए हो गया वर्क बटा टाइम, यानी कार्य बटा समय। तो P इक्वल टू W/T लिख सकते हैं, और इसका ऐसा मात्र आपका वाट हो गया। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, क्योंकि आपका वही कार्य का आपका जूल होता है और समय का सेकंड, इसीलिए W बराबर हम लोग जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। उसका देखिए तरंग वेग है। तो तरंग वेग जैसे हम लोग ऊपर में वेग पढ़े हैं, वही उसका भी ऐसे मात्र मीटर प्रति सेकंड। पर इसका फॉर्मूला होता है तरंग के ऊपर है, तो इसीलिए इसका तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होता है, तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, जिसको हम लोग कहते हैं v बराबर न्यू लैम्डा। उसके बाद देखिए आपका आवृत्ति है। आवृत्ति आपका आवर्तकाल का उल्टा होता है, यानी कि 1 सेकंड में जितना हम लोग तरंग उत्पन्न करते हैं वो आपका हो जाएगा आवृत्ति, और आपका जो है जितना मतलब एक दोलन में जितना समय लगेगा वो आपका आवर्तकाल होगा। तो ये आपका देखिए इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/t, और आवृत्ति का आपका ऐसा मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा, वही आवर्तकाल का आपका ऐसा मात्रक सेकंड होगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए घनत्व। घनत्व का आपका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो D बराबर, यानी घनत्व को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, तो D बराबर मास बटा वॉल्यूम, D इक्वल टू m/v। और इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, और आयतन का जानते हैं कि मीटर क्यों होता है, तो इसलिए kg पर मीटर क्यों होता है। उसका देखिए गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग हाफ mv² कहते हैं, यहाँ पर सीधा लिख दिए हैं, यानी कि 1/2 m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है। और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh, ये आपका सवाल बनाने में काम आएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h आपका ऊंचाई है, और इसका आपका गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कैसे मात्रक आपका जूल होगा। तो इस तरीके से इन सभी फॉर्मूला का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।